वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु महाराज, हमने जैसे पिछले सेशंस में डिस्कस किया था, गुरु नानक देव जी पातशाह श्री करतारपुर साहिब में विराजमान हैं। दूर दूर से जो संगत जुड़ती है गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। कई भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कई हिंदू हैं, कई मुसलमान हैं, कई योगी हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट मत को जो फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स हैं, वो भी गुरु महाराज की तरफ आकर्षित होते हैं और श्री करतारपुर साहिब में एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही संगत जुड़नी शुरू हो गई है। श्री करतारपुर साहिब में श्री अमृत वेले से जो है जो नितनेम शुरू हो जाता है। आशा की वार के कीर्तन गाए जाते हैं और आशा दीवार के कीर्तन गाए जाते हैं। और जो एक आइडियल सिस्टम जो गुरु महाराज ने हमें बख्शा था गुरबानी के रूप में, गुरु महाराज ने उसको एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे गुरु महाराज ने उसको इम्प्लीमेंट किया। सो उसी के दौरान 3 सिख होते हैं जो गुरु महाराज के पास एक सवाल लेके आते हैं। तो उनके नाम हैं, इतिहास बयान करते हैं कि पृथ्वीमल जी, सहगल जी और रामा डीटी जी जो है वो गुरु महाराज के पास आते हैं। तो अभी जब वो आते हैं तो संगत जी, जैसे उस समय दरबार लगते थे, गुरु महाराज वहाँ पर विराजमान होते थे, सब साथ में कीर्तन करते थे। तो उस दौरान जो है पृथ्वीमल जी, सहगल जी और रामा डीटी जी जो है संगत में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल जो है वो उनके मन से सवाल जा ही नहीं रहा। ठीक है। सो ये सवाल वैसे हम आध्यात्मिक हम दुनियावी तौर पे देखें तो इतनी बार किसी से कोई पूछता नहीं है सवाल। ये बहुत ही किसी पे कृपा हो जाए तो तभी ये सवाल ऐसे बाहर निकलते हैं। तो उनके मन में एक सवाल था कि हम उस परमात्मा के साथ एक कैसे हों, कैसे हम क्या करें कि हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, हमारे और परमात्मा के बीच में कोई भेद ना रहे। ठीक है। क्योंकि संगत जी, जब हम दुनिया में देखते हैं कई सारी मत हैं दुनिया में। ठीक है। कई जो है एक टांग पे खड़े रह के जो है ध्यान लगाते हैं, कई लोग जो है व्रत रखते हैं, कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन गुरु महाराज फिर गुरबानी में भी फरमान करते हैं कि मिलियंस में से कोई कुछ चुनिंदे जो है जी होते हैं जिनको वो पति परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो यही वो सवाल लेके गुरु महाराज के पास जाते हैं। तो गुरु महाराज वहाँ पर विराजमान है। गुरु महाराज अंतर्जामी जो है वो उनके मन की जो बात है, उनकी मन की जो दुविधा है उसको पहचान जाते हैं और गुरु महाराज तीनों को अपने पास बुलाते हैं। तो गुरु महाराज को जब बुलाते हैं, गुरु महाराज पूछते हैं कि क्यों तुम बेचैन क्यों हो, आप अपना सवाल पूछो। तो वो सवाल पूछते हैं कि गुरु महाराज, हम उस परमात्मा के साथ एक कैसे हों। तो गुरु महाराज जो है बहुत खुश होते हैं इस सवाल से। ठीक है। क्योंकि संगत जी, नॉर्मली कोई भी बात नहीं करता। गुरु महाराज गुरबाणी में बार बार फरमान करते हैं कि ये एक जो जी है वो जो परमात्मा की बख्शी हुई दातें हैं ना, जैसे फैमिली हो गई, जैसे जो डिफरेंट जो घर बार दिया है गुरु महाराज ने, जॉब्स दिए हैं, तो महाराज कहते हैं कि उसी में जो जी है वो उसी में अटकता रह गया है, लेकिन जो दाता है जिसने दिया है सब कुछ, उसको सब विसर गए। ठीक है। तो वही जब गुरु महाराज को ये सवाल आता है, गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं और उनको जो है 3 तरह के तप जो हैं गुरु महाराज उनको समझाते हैं, जो हम आज के सेशन में शुरू करेंगे। सो उससे पहले हम डिस्कस करें, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पाठ करते समय नींद आती है। नॉर्मली सबको ही आती है एक तरीके से। इसमें जो है गुरु महाराज हमें बताएंगे 3 तरह के तप जो दुनिया में भी होते हैं और कौन कौन से तप हमें ज़िंदगी में धारण करने हैं ताकि हम उस एक परमात्मा को मिल सकें। सबसे पहला तप जो गुरु महाराज डिस्कस करते हैं वो है तमो तप। तमो तप के बारे में गुरु महाराज फरमान करते हैं कि ये तमो तप में क्या क्या इंक्लूड होता है। तमो तप में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जहाँ पर हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं। कष्ट देने का भाव कि जैसे मैंने बात की सेशन के दौरान कि इस दुनिया में कई सारी मत हैं और कई जो हर एक मत है उसका डिफरेंट वे है अप्रोच करने का कि वो परमात्मा की तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं। तो कई जो हैं वो एक पैर पे खड़े होते हैं, कई जो है वो वस्त्र के बिना जो रहते हैं।
ठीक है। कई लोग जो है वो जंगल में चले जाते हैं, कई लोग पहाड़ों में चले जाते हैं। सो कई लोग जो है व्रत रखते हैं, कई लोग अन्न त्याग देते हैं, कई लोग दूधाधारी हो जाते हैं। दूधाधारी का भाव सिर्फ दूध पीना, दूध के ऊपर जीना। कई पवनहारी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो शरीर को कष्ट देने वाली चीज़ें आ जाती हैं, वो सब जो है वो तमो तप में आती है। तो गुरु महाराज ने इसके बारे में फरमान किया, श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने, कि ये जो तप होते हैं ये नॉर्मली लोग तब धारण करते हैं जब उनके मन में कोई स्पेसिफिक दुनियावी इच्छा होती है। अभी जैसे आप दुनिया में देखना कि लोग व्रत क्यों रखते हैं, ठीक है। सो कईयों की अपनी तमन्नाएं होती हैं, कई जो है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं, कई लोग व्रत इसके लिए रखते हैं कि ताकि उनके पति की उम्र बढ़ जाए। तो जो दुनियावी तौर पे जो इच्छाएं होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं ताकि उनको वो चीज़ मिल जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भले उनकी विश पूरी हो भी जाए, ठीक है। जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा था कि जो सिद्ध होते थे उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देते देते उनके जब मार्ग में चले, जब सिद्ध अपने मार्ग में चलते चलते उनको स्पिरिचुअल पावर्स मिली, ठीक है। कई जब गुरु महाराज पे हमला भी हुआ था तो कईयों ने शेर का रूप धारण कर लिया, कईयों ने आग के जो गोले हैं वो गुरु महाराज की तरफ फेंके थे, ठीक है। तो उस जो उन्होंने कठिन तप किया था तो उसकी वजह से उनको वो स्पिरिचुअल पावर्स मिली जिनके लिए वो जब तप कर रहे थे। लेकिन गुरु महाराज ने उनको भी समझाया कि ये जो जीवन है उसका जो एम है वो इन सबसे बहुत ऊंचा है। एक उदाहरण के तौर पे इतिहास में आता है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिखों के साथ जाते हैं। गुरु महाराज वहाँ पर एक नदी के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पर उनको एक जो नाव चलाने वाले होते हैं, गुरु महाराज जो है उनको कहते हैं कि ये जो नदी है ना वो पार करा दो। अभी जो गुरु महाराज की जो महिमा है गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की, वो हर जगह पे गुरु महाराज की बहुत ज़्यादा महिमा थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह, सबको पता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है कौन। तो वहाँ पर एक जो है योगी आता है गुरु महाराज के पास। जैसे जैसे गुरु महाराज अपने सिखों के साथ नाव पे चढ़ते हैं और वो जो नदी है वो पार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो योगी है ना वो क्या करता है कि वो नदी के ऊपर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। चलते चलते वो नदी पार कर देता है पूरी। जब किनारे की दूसरी तरफ पहुंचते हैं गुरु महाराज, तो गुरु महाराज जो है वो जिन्होंने नाव चलाई होती है उनका जो अमाउंट बनता है गुरु महाराज उनको देते हैं। और वो जो योगी है ना वो थोड़ा हंस पड़ता है, कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सब उस्तत करते कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो एक चीज़ तो कर नहीं पाए। देखो मैं कैसे पानी के ऊपर चलता आया, ठीक है, कैसे मैं पानी के ऊपर चल के आ गया, लेकिन तुम्हें नाव की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। कहने को तो तुम बहुत बड़े पीर हो। तो गुरु महाराज ने उनको बताया कि तुमने इस चीज़ में कितने साल लगाए। गुरु महाराज, वो जो योगी है वो कहता कि मैंने सिर्फ ये एक चीज़ के पानी के ऊपर चलने की जो पावर है उसको धारण करने के लिए उसने 12 साल लगाए, 12 साल, ठीक है। तो गुरु महाराज ने उनको बताया कि जो 12 साल है ना तुमने अपनी ज़िंदगी के गवा दिए, क्योंकि चाहिए तो ये था कि वो 12 साल जो है नाम जप के वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचते जहाँ पर ये सब जो रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं, ये सब जो स्पिरिचुअल पावर्स होती है, ये चरणों में गिर जाती हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते तुमने वो गवा दिया। तो गुरु नानक देव जी पातशाह, हम वापस आएँ तो गुरु नानक देव जी पातशाह उनको यही समझाते हैं कि जो भी तमो तप धारण करते हैं उनका एक मनोरथ होता है, एक इच्छा होती है, दुनियावी इच्छा, जिसको वो फुलफिल करने के लिए वो धारण करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये अगर इच्छा तो भले चलो तुम्हारी पूरी हो जाए, लेकिन वो परमात्मा की तरफ एक कदम आपको आगे नहीं बढ़ाती, एक कदम भी नहीं। गुरबाणी में जब हम स्पेसिफिकली फास्टिंग की बात करें तो गुरु महाराज ने गुरबाणी में कई सारे फरमान किए हैं। गुरु महाराज ने कई जगह ऐसे भी लिख दिया है प्रत्यक्ष तौर पे कि जो चंद्रमा को देख के जो पूजा मतलब वो करते हैं, फास्ट करते हैं, वो प्रमाण नहीं होते। गुरु महाराज ने कई जगह पे ये भगत जी की भी कई जगह बाणी आती है कि भूखे भगत न की जाए, यह माला अपनी ली जाए, क्योंकि एक जो नीड है बॉडी की, जो गुरमत है वो इस पे स्टैंड करती है कि हमारे जो मन और जो तन है वो दोनों बैलेंस में चले। अभी जैसे आप एक उदाहरण लें कि आप एक बार
आप इसकी आपको अध्यात्म आप अपना जो इच्छा है वो यही रखना कि मुझे परमात्मा को मिलना है, और आप एक दिन भूखे रह के भक्ति करना। आप सुबह का नाश्ता स्किप कर देना, ठीक है, और आप वहाँ फिर उसके बाद बैठ के आप गुरबानी पढ़ना शुरू कर देना। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? ओके, आपका ध्यान वहीं जाएगा कि मुझे भूख लगी है। तो गुरु महाराज ने गुरबानी में एक तो ये पक्ष हो गया कि हमें जो मन है और जो तन है दोनों को बैलेंस में रखना है, क्योंकि अगर आपका तन सही नहीं होगा तो आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लें कि आप हम चलो वैसे तो बैठ जाते हैं नित्यनेम करने कभी कभी, लेकिन अगर कोई किसी को बुखार चढ़ जाए तो क्या वो नित्यनेम करने बैठ पाता है? नहीं बैठ पाता। किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो वो क्या बैठ के नाम जप पाता है? वो कंसंट्रेशन लगता है, लिव जुड़ती है? नहीं जुड़ती। वो क्यों? क्योंकि हमारे तन पे इफेक्ट है, तन बैलेंस्ड नहीं है हमारा। तो गुरमत में एक तो ये कंसेप्ट है कि तन और मन का जो बैलेंस है वो बने, ताकि तन शारीरिक तौर पे जब हम स्वस्थ होंगे तो तभी हम मानसिक तौर पे हम जो है आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा जो पक्ष जो गुरबाणी में आता है वो ये आता है कि भगत कबीर जी जो है अपनी बाणी में फरमान करते हैं कि ये जो अन्न है ना, जो हम छक रहे हैं, ये जो अन्न है वो तन है। तन तन मीन्स नॉट मनी वाला तन, तन मीन्स ब्लेस्ड। क्यों क्यों तन कहा उस अन्न को? वो कहते हैं कि ये जो अन्न है यही वो अन्न है जो जब शरीर में जाती है तो वो हमारे शरीर में वो एनर्जी उत्पन्न करती है जिससे हम परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए भक्ति कर पाते हैं। ठीक है, तो गुरु महाराज ने जो है अन्न को बहुत बड़ी एक तरीके से कहा है कि ये एक परमात्मा का जो गिफ्ट है अन्न के तौर पे। गुरु महाराज ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है कि जब उन्होंने जीव जंतु बनाए तो उनकी एक नेसेसिटी डाल दी कि उनको खाना पीना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो भगत कबीर जी कहते कि तन है वो अन्न जिसको खा के मैं भक्ति कर पाता हूँ, वो एनर्जी आती है कि मैं सेवा कर पाता हूँ। आप करके देखना आप ही कभी भी कि जब जब बीमार हो या आपने कई टाइम से नहीं खाया, आप करके देखना सेवा, नहीं होगी सेवा, आपकी बॉडी साथ ही नहीं देगी आपकी। ये जो चीज़ें हैं। और तीसरी बात कि गुरु अमरदास जी ने स्पष्ट तौर पे जब जो लंगर का जो सिस्टम है वो एस्टैब्लिश किया तो गुरु महाराज ने सबसे पहला जो हुक्मनामा जारी किया था, हुक्म किया संगत को कि पहले पंगत पाछे संगत। गुरु महाराज ने कहा कि जो भी जीव आता है यहाँ पर पहले लंगर छके, फिर ही गुरु महाराज के उनको दर्शन होंगे, गुरु महाराज को दर्शन करने आ सकते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। जैसे हम एक सोसाइटल तौर पे भी लेके जात पात बहुत बढ़ गया था तो गुरु महाराज ने उनको एक समान बिठाना था, लेकिन लंगर अपने आप में ही बहुत बड़ी दात है। ठीक है, गुरुमत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ परवान नहीं होती। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि पहली बात तो जो लोग करते हैं वो एक इच्छा धारण करके करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जब वो कर लेते हैं ये चीज़, जब वो एक लात पे स्टैंड कर लेते हैं या फिर वो कई घंटों तक भूखे रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको उस चीज़ का अहंकार आ जाए। जैसे हमने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की साखी शेयर की कि जो योगी है उसको अहंकार आ गया कि मैं तो पारी के ऊपर चल सकता हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये लेवल्स होते हैं माया के, और वो माया फिर किस लेवल पे आके आपको पकड़ लेगी वो आपको फिर पता भी नहीं चलता। तो गुरु महाराज कहते हैं ये भले आपकी इच्छाओं पूरी कर दे, लेकिन आपको आध्यात्मिक तौर पे जो है आपको कोई लाभदायक नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने सिक्खी के तौर पे, सिक्खी के राह में गुरु महाराज ने इस जो तमो तप है उसको ना करने की हिदायत दी सिखों को कि नहीं करना ये चीज़। दूसरा जो तप है जो गुरु महाराज ने हमें बख्शा है वो है रजो तप। जो रजो तप जो गुरु महाराज बताते हैं, जो 3 सिख आए होते हैं गुरु महाराज के पास, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है रजो तप में, तो अभी हम 2 और डिस्कस करेंगे, रजो तप और सतो तप। तो उसमें रजो तप ये दोनों जो चीज़ें हैं वो गुरु महाराज ने कहा है कि एक सिख को अपने जीवन में धारण करनी है। तो रजो तप में वो सारी चीज़ें आ जाती है कि जो बॉडी के तौर पे हम जो भगवान का जो नाम जपना होता है ना, भक्ति करनी होती है, तो उसमें जो शारीरिक तौर पे जो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसको रजो तप कहते हैं। फॉर एग्जांपल साध संगत जहाँ पर हो रही है गुरुद्वारा साहिब में तो खुद चल के वहाँ जाना। ठीक है, कई लोग फिर कहते कि हाँ भाई गुरु महाराज का हुक्म नहीं हुआ।
ठीक है। लेकिन वही सेम जो लोग हैं वो खाने के वक्त नहीं बोलते कि गुरु मार का हुक्म नहीं, वहाँ हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं कि वो एफर्ट्स लगाने कि उस जगह तक पहुंचना जहाँ पर भक्ति हो सके। तो शारीरिक तौर पे जो हमें कंट्रोल रखना है और शारीरिक तौर पे जो हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ें, तो वो सब जो एफर्ट्स हैं वो रजो तप में आते हैं। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जहाँ से जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में करना। जो ये जो आंखें हैं उनको उनसे पराई स्त्री नहीं देखनी, ठीक है। और जो पराया धन नहीं देखना। जो कान है उससे निंदा नहीं सुननी, सिर्फ परमात्मा के गीत सुनने। जब बोलने की बात आए तो मीठा बोलना है, एकदम सहज में बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। फिर तो ऐसे ही करके जो 5 जो सेंसेस हैं उससे हमें गुरुमत के अनुसार हमें इनको कंट्रोल करना है। जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक तरीके से कई लोग जो है ऐसे एक्सक्यूज़ लगा देते हैं कि हाँ भाई गुरु महाराज नहीं चाह रहे, मेरी आंखें ही नहीं कंट्रोल में आती। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, भले वो आप अपना अकाउंट डिलीट करो या जो भी करो, तो वो जो एफर्ट्स हैं वो काउंट होती हैं। गुरु महाराज कहते हैं इस बात को, ठीक है। फिर जो है साध संगत की तरफ जाना। संगत जी अभी हम नेक्स्ट साखी में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साध संगत का क्या इम्पोर्टेंस है। जहाँ भी संगत आपको पता लगे कि वहाँ कीर्तन गाया जाना, कीर्तन समागम है, किसी के घर पे है या फिर गुरुद्वारा साहिब में कई ऐसे इवेंट्स आते रहते, कई शहीदी पूरब होते, कई गुरुपुरब होते हैं। जब भी आपको पता चले कि भाई कीर्तन समागम है, आप उसी समय जो है आप अपना टाइम निकाल के अपने वर्क स्केड्यूल उस तरीके से सेट करके आप ज़रूर जाओ वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं वो रजो तप में आती हैं। फिर बुरी संगत में ना जाना, ये भी एक रजो तप में आता है। हमको कई सारे सवाल आते हैं कि मेरी संगत अच्छी नहीं। कई कहते हैं कि मुझे पहले पाठ करने में ध्यान लगता था, अब नहीं लगता। तो जब उनको पूछते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए आपकी लाइफ में, तो उनका एक ही जवाब होता है कि मेरी संगत चेंज हो गई। फिर वो भले संगत जी हमें दुनियावी तौर में हमें लगे कि अच्छे इंसान हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन क्या वो आपको भक्ति में हेल्प कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर आपको भक्ति में हेल्प नहीं कर रहे, सो दैट मीन्स वो संगत आपके लिए मतलब नॉट प्रेफरेबल है। आपको उस संगत में जाना है जो आपको भक्ति करने में, गुरुमत के राह पे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। सो गुरु सिखों को मिलने की चाहत पैदा करना, ठीक है। और हर एक चीज़ जो आप देख रहे हो, जैसे मैंने बात की कि अपने शरीर के तौर पे जो हम एफर्ट्स लगाते हैं उसको रजो तप के तौर पे देखा जाता है। तो जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, फॉर एग्जांपल अपना खाना देखते हो, आपके टेबल पे खाना परोसा जा रहा है, ठीक है। कई ऐसे दिन थे जब आपको खाना नहीं मिला था। तो जब आप अपने जो खाना है उसको देखो तो आपको परमात्मा याद आए कि तू दाता दातार तेरा दित्ता खावना, तूने दिया, उस परमात्मा ने दिया, इसके लिए हम खा पाए। जब भी आप बाहर नेचर पे घूम रहे हो, आपको कोई ब्यूटीफुल सीन दिखाई देता है, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, ठीक है, कि बलिहार जावा तेरी कुदरत। कि इतना ब्यूटीफुल जो चीज़ है वो एक ही जो करता है वो बना सकता है। वो कर्ता पुरुष जो एक है वही ऐसी इतनी ब्यूटीफुल कुदरत बना सकता है। सो जो भी चीज़ें आप एक एक कदम पे आप चल रहे हो, तो वो जो भी चीज़ें आप चल रहे हो उसको परमात्मा के साथ जोड़ना। तो ये जो ऊपर जो भी उदाहरण हमने मेंशन किए, ये सब चीज़ें जो हैं ये रजो तप में आती हैं। तीसरी जो तप के बारे में गुरु महाराज फरमान करते हैं, ये आखिरी तप है और इसके बाद हम जो है थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करके हम सेशन की समाप्ति करेंगे। तीसरा जो तप है गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि सतो तप। तो सतो तप का भाव ये, हमने रजो तप की बात की कि हमें जो बॉडी लेवल पे, जो इंद्रियां लेवल पे जो हमने एफर्ट्स रखने हैं, जो हमें संयम रखना है, उसके बारे में है। लेकिन जब हम सतो तप की बात करते हैं तो वो मन के तौर पे जो हमें त्यागना है, वो सब जो चीज़ें हैं वो सतो तप में आती हैं। तो इसी में वो एग्जाम्पल आता है कि हमें जब नींद आती है, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब अध्यात्म राह पे आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इज़ लेजीनेस, आलस। हम बल्कि जितना भी बहाना लगा लें कि मेरी जॉब थी, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा काम अटक गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि इट्स बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। अभी आप एक उदाहरण के तौर पे देख लेना कि सपोज आपका 1 घंटे में ऑफिस शुरू हो रहा है,
आपको पता है बहुत ज़्यादा काम आने हैं दिन में, ठीक है। आपके मन में टेंशन होगी एक कि बहुत सारे काम हैं आज, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपके मन में एक एक थॉट ये कहेगा कि यार एक घंटे मैं बाणी पढ़ लेता हूँ कुछ, और दूसरी तरफ दूसरा मन का पार्ट कह रहा होगा कि नहीं यार, थोड़ा हड़बड़ी में होगा, वो कहेगा यार ऑफिस जल्दी ज्वाइन कर ले, फटाफट काम निपटा ले, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि वो सोच में ही एक तीसरी थिंग हो जाती है कि हम सोशल मीडिया सर्व करते रह जाते हैं ठीक है। तो वो 1 घंटा बीतता भी है, हमारा ऑफिस का भी काम नहीं होता, और हम जो है जो गुरबाणी भी नहीं पढ़ते। तो ये होता क्यों है? हमारा आलस। फिर जो सुबह जब अमृत वेले उठना, अपने अपने जो है रज़ाई को हटा के उठना, इटसेल्फ वो नहीं उठा जाता। क्या है रीज़न? आलस, ठीक है। फिर उठ गए आप, तो फिर कई सवाल आते हैं कि भाई अमृत वेले नहाना ज़रूरी है, वो क्यों आता है? आलस। फिर नहा के फिर जब पाठ करने बैठते हैं तो जब जपजी साहब हो जाता है, जाप साहब हो जाता है, फिर जो नींद आना वो किसकी वजह से हो रहा है? आलस, ठीक है। सेवा करने जाना है संडे को, ठीक है, आपका होता है कि यार एक ही दिन है, बाकी दिन तो हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे ऑफिस के काम होते हैं, ये काम होता है, वो काम होता है, घर के काम होते हैं, एक दिन चलो फ्री घर पे बैठ जाएं, क्या सेवा करनी, फिर से आएंगे थक जाएंगे, ठीक है, अगले दिन ऑफिस है वापस मंडे को। आते हैं ना ये सवाल, वो किसकी वजह से? आलस। क्योंकि हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि हम गुरुद्वारा साहिब जाएं, वहाँ पर मत्था टेकें, वहाँ पर सेवा करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन हम वो क्यों नहीं कर पाते? इट्स बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जभी भी आपको नींद आए, या फिर आप इसको उस तरफ से भी एप्लीकेबल कर सकते हो कि जब कोई बुरे थॉट्स आएँ। कई जब हम पाठ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ना मन नहीं लगता, काम आ जाता है, लस्ट आ जाता है, या ऐसे गंदे थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो उस पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी सतो तप की, ठीक है। तो कई बार हम गुरुद्वारा साहिब में भी जाते हैं, एक एज वैसी होती है अट्रैक्शन की, ठीक है। तो वो हम सामने कुछ देख लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप आधे पे अटक जाते हो कि मैं अभी पाठ करूं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, और दूसरी तरफ वो जो थॉट है वो भी सता रहा है, ठीक है। तो वो ये जो सिनेरियोज हैं, उस सब के बारे में गुरु महाराज एक चीज़ बताते हैं, एक एनालॉजी लेके। तो वो गुरु महाराज क्या बताते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ें होती हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने मन का कंट्रोल लें। अभी क्या हो रहा है कि हमारा मन हमें चला रहा है, यार मेरा मन नहीं कर रहा पाठ करने का, यार मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है बाहर खाने का। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका मन आपको कंट्रोल में कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? जो सवारी है ना, वो आपको हैंडल पकड़ना है और मन को चलाना है, ठीक है। तो इसमें गुरु महाराज एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जो एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़ा जो है कभी बीमार पड़ता है, तो कई बार जो है उसको एक स्पेसिफिक मसाला दिया जाता है जिससे वो ठीक होता है। लेकिन वो जो घोड़ा है ना, वो खाता नहीं है। अगर जो ओनर है वो उसके सामने उसको खिलाने की कोशिश करे ना, तो वो इधर उधर भागता है, कभी पैर मारता है, भागता रहता है, मतलब आपको वो हाथ भी नहीं लगाने देगा वो मसाला खाने का। लेकिन यही मसाला वो ठीक करेगा उसको, लेकिन वो खाता नहीं है, ठीक है। तो ओनर क्या करता है? जो ओनर होता है ना, वो क्या करता है प्रैक्टिकली? वो अपना जो हाथ है ना, वो घोड़े के आगे ही रखता है। पहले तो घोड़े को बांध देता है, और फिर बांधने के बाद वो जो घोड़े के मुंह के आगे ना, वो जो मसाला है वो रखता है, वो हिलता है, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी घूम रहा है, कभी उछल रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन ऐसे कई मिनट बीत गए, आवर्स बीत गए, वो जो ओनर है ना, वो अपना हाथ नहीं हटाता। संगत जी ध्यान से सुनना जो भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो है हमारे केस में लिंक करेगा, ठीक है। ओनर अपना हाथ नहीं हटाता, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो घोड़ा है वो एक टाइम पे आके थक जाता है, और थक के जो ओनर है, वो जो मसाला है वो मुंह में डालता है उसके, और जैसे ही वो मुंह में वो मसाला जाता है, घोड़ा भी ठीक हो जाता है। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी पातशाह इसी का एग्जाम्पल लेके जो 3 सिखों को समझाते हैं कि इसी तरीके से जो हमें भी अपने मन के साथ यही चीज़ करनी है। करना क्या है हमें कि हमारा जो मन है ना, वो घोड़े की तरीके से है कि जब भी आप पाठ करते हो दौड़ना शुरू कर देता है,
भले वो घोड़े की स्पीड से भी तेज होगा, ठीक है। सुखमनी साहिब में गुरु महाराज की पंक्ति आती है जहाँ पर गुरु महाराज फरमान करते हैं कि ये जो मन है ना, वो 1 सेकंड में 10 दिशाओं में घूम जाता है। इतना एक तरीके से नादान के तरीके से हम देख लें कि वो मन टिकता नहीं है, भागता रहता है इधर उधर। कभी गलत थॉट्स आ गए, कभी नींद आ रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा क्या? गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे वो ओनर लगा रहता है, वो ओनर अपना हाथ नहीं हटाता वहाँ से, वैसे ही जब आप पाठ कर रहे हो आपको पाठ छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं, जैसे ही आपको वो जो नींद आ रही है, आपको बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, भले जितना भी कुछ भी हो जाए, मतलब छोड़ना नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है वो गुरु महाराज देते हैं, ठीक है, जो तीनों सिखों को, क्योंकि यही हमें करना है कि जब भी आप पहली बार, इसीलिए जो सेशंस में जिन्होंने पिछले सेशंस अटेंड किए हैं, ये स्पेसिफिक तौर पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, भले वो जॉब के रिलेटेड हो कि भले कुछ भी रिलेटेड हो, हमारा एक जो सॉल्यूशन में एक चीज़ होती है जो मेन है, जो आपके रूट से प्रॉब्लम उखाड़ देगी, वो है कि अपना नाम अभ्यास बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे है आपके दिन में, चलो 24 घंटे की बात कर ले, ठीक है। 24 घंटे में 6 घंटे सोते हैं, जॉब करते हैं, ये सब करते करते हम चलो हमारे 22 घंटे निकाल लेते हैं, बच्चे 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में सपोज हम ले कि 1 घंटा आप नित्यनेम करते हो। आप इमेजिन करो कि वो बाकी का जो 1 घंटा है, वैसे हमें 1 घंटा नहीं, बहुत सारे घंटे मिलते हैं दिन में फ्री, लेकिन यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पे सिर्फ 1 घंटा ले रहा हूँ। वो 1 घंटे में आप क्या करोगे, ठीक है। या तो आप सोशल मीडिया चलाओगे, या तो आप बातें करोगे फिजूल की, या तो फ्रेंड को फ़ोन लगा लोगे, या तो आपके काम की तरफ लस्टफुल थॉट्स चले जाएंगे। तो इन शॉर्ट जो आपका मन जो है वो गलत दिशा में ही जाएगा, ठीक है। वो 1 घंटा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे ही आप खाली बैठते हो इट्स गॉन, ओके। तो वही जो चीज़ है, जब नाम अभ्यास बढ़ गया, तो जब आपने वो 1 घंटे का 2 घंटे कर लिया, आपने वो फ्री टाइम भी नाम अभ्यास में रख लिया, तो होगा क्या कि भले आप 10 बार चौपाई साहब कर रहे हो, एटलीस्ट एक बार तो वो चीज़ अंदर जाएगी ही ना, अगर आपने 10 बार की है तो, ठीक है। तो यही नाम अभ्यास करता है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहते थे कि 100 बार वाहिगुरु बोलो, 1000 बार वाहिगुरु बोलो, कि ताकि एक बार वाहिगुरु बोलना आ जाए, एक बार वाहिगुरु बोलना आ जाए। वो वाहिगुरु का मंत्र, जो एक मंत्र से जन्म जन्म के जो दुख हैं, जन्म जन्म के जो पाप हैं, वो नाश हो जाते हैं, ठीक है। तो अगली बार आपको नींद आए, भले खड़े हो जाओ, भले आप मुंह धो लो, या भले कुछ भी करो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। आपको मुख से गाना है, बोल के करना है पाठ, पहली बात, और जो आप बोल रहे हो उसको सुनना है। भले आपका मन जितना भी भागे, भले गलत दिशा में जाए, भले नींद आए, आपको बस लगे रहना है। भाई रणधीर सिंह जी इसके बारे में उदाहरण देते, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते, कहते हैं कि भाई इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो वो हम फ्रस्ट्रेट होकर कह देते। लेकिन भाई रणधीर सिंह जी जो हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो भक्ति के जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, उसमें जो है इट्स लाइक सहलोनी चटना। सहलोनी चटना का मतलब जैसे हम किसी पत्थर को चाट रहे हैं। अभी पत्थर का कोई टेस्ट होता है? नहीं होता। स्वाद कब आएगा? जब वो हम पत्थर चाट के पहले तो कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन ये जो गुरु महाराज ने कहा ना, घोड़े के एग्जाम्पल से, जैसे अपना जो ओनर है वो हाथ नहीं हटाता, वैसे ही आपको ओनर बनना है। गुरु महाराज कहते हैं अगर ओनर ही ढीला पड़ जाए, अगर ओनर ही हाथ लगा ले, तो घोड़े का क्या होगा? वो तो भाग ही जाएगा, वो तो गया, ठीक है। वैसे ही अगर आपने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए तो वो भाग जाएगा। ऐसे ही हमारे उदाहरण में आपने बहुत बारी देखा होगा कि पहले आपने 5 बाणियाँ होती थी, फिर कुछ दिन ऐसा हुआ कि आपको 1 बाणी छूट गई, फिर 4 हो गई, फिर कहते चलो कोई ना, फिर 4 करते करते आज आप देख रहे हो जपजी साहब भी मसा ही हो रहा है, मतलब जस्ट खींच के कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? आलस की वजह से। माया ऐसा जाल बिछाती है कि हम उससे निकल नहीं पाते। तो गुरु महाराज ने अपने सिखों को जो है हुक्म किया है कि लगे रहो। वो ओनर जैसे अपना हाथ नहीं हटाता, वैसे ही आपको लगे रहना है जब तक आप जो मन रूपी जो घोड़ा है वो काबू में ना आ जाए, ठीक है। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर
जो रजो तप है और जो सतो तप है, वो उन तीन सिखों को ही नहीं, ये हम सबको गुरु महाराज ने बोला है कि रजो तप और सतो तप धारण करो, वो परमात्मा आपके दरवाजे पे एक दिन ज़रूर आएगा। सो यहाँ पर हम सेशन की समाप्ति करते हैं और आगे के जो विचार होंगे, अभी यहाँ से हम एक क्लाइमैक्स पे एक कहते हैं ना कि छोड़ के जाते हैं हम एक चीज़, कि यहाँ पर आपके एक सवाल आएगा कि जब हम फिज़िकल तौर पे देखें तो तमो तप में बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट्स हैं, राइट। हम एक पैर पे खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, हम कई कुछ कर रहे हैं, व्रत रखना इज़ नॉट ईजी, ओके। हम जो शारीरिक कष्ट होता है देना इज़ नॉट ईजी, लेकिन वो हार्ड वर्क, नॉर्मली हम दुनिया में यही देखते हैं ना कि हार्ड वर्क जितना ज़्यादा हो उतनी हमें सफलता ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा है, ठीक है। हार्ड वर्क हम कम कर रहे हैं, देखने में ऐसा दिखता है कि हार्ड वर्क हम कम कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह बैठ के हम नाम जप रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स तमो तप में ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये क्या खेल हुई, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में विचारेंगे। पुला चुकाली खिमा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।